डोगरी जिहड़ी साड़ी भाशा है इसी प्रोत्साहन करना ते बधाना सरकार दे ते हत्थ है और इहदे आस्ते सरकार गी चाहिदा जिहड़ा डोगरी राइटर्स ने डोगरी आर्टिस्ट ने या डोगरी प्रोड्यूसर डायरैक्टर ने उनेंगी कुछ राहत देन कुछ ऐसियां स्कीमां लागू करन कि जेह्ड़े ओह् डोगरी च फिल्मां बनान डोगरी च कताबां छपन जिहदे आस्ते डोगरी बधै। हून राजकीय भाशा इस महीने कोला बनी भी गेदी है लेकिन जाओ अज भी थाने च जाओ अदालत च जाओ उर्दू च गै लिखवा दा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं A to Z न्यूज़ के साथ और मैं हूं अतुल गुप्ता। डोगरी लैंग्वेज को अब ऑफिशियली लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है, जिसके चलते जम्मू में ढोल नगाड़े बजाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई। लेकिन अब हम बात करेंगे डोगरी लैंग्वेज को हम प्रमोट कैसे करेंगे। उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक सिंह चाड़क हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ एक राइटर भी हैं। जी सर, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डोगरी लैंग्वेज को अब ऑफिशियली लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन हम बहुत बार देखते हैं कि जब हमारे घरों में कोई बच्चा डोगरी लैंग्वेज में बात करता है तो पेरेंट्स उसे टोक देते हैं। तो आपको लगता है कि इससे हमारी डोगरी लैंग्वेज की प्रमोशन होगी? हाँ, आपकी बात ठीक है, क्योंकि कुछ हद तक वैसे आपने भी हिंदी में ही पूछा है तो मैं भी हिंदी में ही शुरू हो गया हूँ। आप मैं डोगरी में बोलूँ कि हिंदी में? आप डोगरी बोल सकते हैं सर। ठीक है। इहदे च सरकारें कोला साढ़े अपने लोकें दा डोगरें दा गै आखी लैओ कसूर भी घट्ट नहीं है जी। क्योंकि जिन्ने चिर अस लोग डोगरी गी अग्गें बधाने आस्तै अपने घरा शुरू नहीं करगे ते मेरे ख्याल नहीं बधग। एह् उ'ऐ स्हाब है जि'यां भाएं हाईली क्वालीफाइड टीचर जेह्ड़े ने गौरमेंट स्कूल होंदे लेकिन अपने बच्चें गी ओह् दूए मतलब प्राइवेट स्कूलें गै प्रैफर करगन। उ'ऐ स्हाब साढ़ा है। किन्ने लोग ने जिनें अपने दुकानें दे बोर्ड जां अपने घरा दियां नेम प्लेटां डोगरी च लिखी दियां ने। मेरे स्हाबा कुदै तुसें इक नहीं लब्भनी। अगर तुस पंजाब च चली जाओ तो तुसें पंजाबी च गै सारे बोर्ड लभगन। बाहर चली जाओ कुसा भी स्टेट च उंदी लैंग्वेज च लभगन। मतलब अगर तुस बॉम्बे चली जंदे हो मराठी च लखोए दे होने, अहमदाबाद चली जंदे हो गुजराती च लखोए दे होने। मेरा आखने मतलब अस की नहीं, डोगरी कोई मुश्किल नहीं है, भाई नहीं भी पढ़ी दी है। जेह्ड़ा हिंदी जानदा ओह् डोगरी पढ़ी भी सकदा है, बेशक थोड़ा जिहा उसी ओह् औखापन सही होना है। इस वास्ते एह् भी साढ़ा कारण है। सर, मैं ये भी बोलूँगा आपको कि अगर यूथ की अगर बात की जाए तो हमारा यूथ कहीं ना कहीं हिचकिचाता है जब सोसाइटी में वो डोगरी भाषा का इस्तेमाल करता है। तो लोगों द्वारा से कहा जाता है कि तू ग्राई लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक धारणा बन चुकी है कि अगर हम डोगरी बोलेंगे तो हम ग्राई कंसीडर देखा जाएंगे। हाँ, बड़ा ठीक ला दे तुस। एक्चुअली ये साढ़े मना च एक हीन भावना बसी चुकी दी है। मैं एक दोनों एग्जाम्पल देना कि तुस कोई भी ले लाओ, हायर अथॉरिटीज़ IAS ले लाओ, IPS ले लाओ। अगर वो महाराष्ट्र दे होङन ना तो अपने घर बच्चें कन्नै मराठी जरूर बोलङन। अगर वो साउथ दे होङन तमिल तेलुगु कन्नड़ जरूर बोलन। लेकिन अस आपूं गै नहीं उं'दे कन्नै करदे, डोगरी बोलन गै नहीं दिंदे। हालांकि साढ़े दूए भ्राऽ ने जेह्ड़े साढ़ी गै स्टेट दे कश्मीरी ने उं'दा बड़ा अच्छा है, उ'नें घर हाली कश्मीरी बोलदे न और ओह् जीवत रक्खी दी। इस वास्ते एह् चीज़ एह् जरूरी है। दूआ, भाशा गी बधाने आस्तै दो चीज़ां जेह्ड़ियां ने मेरे अपने स्हाबा कन्नै, इक ते तुस लोग मीडिया है, दूआ लिटरेचर साहित्य ते मीडिया च गै इक पार्ट फिल्मां आई गेइयां। मतलब जेह्ड़ी बड़ी पैह्लें भी बड़ा फर्क पौंदा है। डोगरी छड़ी जम्मू दी भाशा नहीं है, डोगरी थोड़े पंजाब च डोगरी बोलोंदी है, हिमाचल च डोगरी बोलोंदी है, इवन के बंबे भी डोगरी दा एक बक्खरी ऑर्गेनाइजेशन बनी दी है जेह्ड़ी डोगरी प्रमोट करने वास्ते। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डोगरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर से वो डोगरी लैंग्वेज कहीं ना कहीं कागज़ों में सीमित रह जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सिंगर्स की बात की जाए तो हमारे जम्मू में बहुत सारे ऐसे बेहतरीन सिंगर हैं जिन्होंने देश विदेश में जाकर डोगरी में गीत गाए हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी किताबें जो पब्लिश की गई हैं जो कि हमारे जम्मू की जो लैंग्वेज को बहुत सारे लोग पसंद करते, क्योंकि डोगरी बहुत ही मीठी भाषा है, जिसके चलते हमारे जम्मू के साथ साथ कश्मीर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डोगरी लैंग्वेज को बहुत ही पसंद करते हैं। साथ ही साथ मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि महाराजा हरि सिंह की अगर बात करें तो सालों से जद्दोजहद की जा रही है कि उनके जन्म दिवस पर
छुट्टी की मांग की जा रही है। और जैसे ही सितंबर का महीना आता है, राजनीति कहीं ना कहीं तेज़ हो जाती है। बहुत सारे लीडरान हैं जो बाहर निकलकर उनकी छुट्टी के लिए मांग करते हैं, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं हासिल हो पा रही। और महाराजा हरि सिंह की अगर बात करें तो उनकी याद में एक पार्क बनाया गया है। तो आपको लगता है कि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए सिर्फ पार्क काफ़ी है? हाँ, बड़ी ठीक गल है और बड़ा इसलिए ज्वलंत प्रश्न है। सिर्फ असें 23 सितंबर गी महाराजा उंदे गले च फुल्ले दे हार पाइयै ते फोटो खिचवाइयै गै अगर आखगे ते छुट्टी थ्होई जानी, मिगी ते एह् लगदा नहीं है। हालांकि इस बारी असेंगी बड़ी गै ज़्यादा मेद ही कि एक ते पॉलिटिक्स गवर्नरी राज च तुस आखी लओ ड्यूटी बनी दी है, चलो उपराज्यपाल ने कि थोड़ा जिहा राजनीति दा दखल अंदाजी घट्ट होंदी है, लेकिन जिहड़ी राजनीति है ये ते सारे गै शामल है ते एह् बी मौके सिर गै पोलिटिकल लोग चीज़ देइयै राजी ने। इस बारी बड़ी मेद ही। सर, अगर जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो वो महाराजा हरि सिंह की देन है। साथ ही साथ छुआछूत की बात करें, पुनर्विवाह की बात करें, बाल विवाह की बात करें, इस तरह की जो कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो क्या लगता है आपको कि इतना काम करने के बावजूद भी जब उनकी छुट्टी की बात आती है तो उस पर राजनीति की जाती है? महाराजा और अपनी रियासत जिसी उन्हें अपने एक परिवार आंगर मतलब संभालियै रखे दा हा ते जेड़ा उन्हें सब किश एक मतलब साढ़े मुल्क गी हिंदुस्तान गी सौंपियै चलिए, उंदा उन्हें कोई उंदा स्वार्थ नहीं हा। और जियां तुसें जेके बैंक की गल कीती है, जेड़ा इसलै हिंदुस्तान च सारें कोला ज़्यादा शाखां जेके बैंक दियां गै न। और 1938 च उन्हें जेके बैंक की स्थापना करवाई। एह्दे कोला पैह्ले रूरल डिवेलपमेंट बनवाया उन्हें। जिसलै इ'यां ते महाराजा प्रताप सिंह दा काल 1925 च होआ ते 25 च गै इ'नेंगी राजगद्दी थ्होई, लेकिन विधिवत इंदा 26 च राज्य अभिषेक होआ ते इ'नें 1928 च गै अपना स्टेट दा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ओह्दे वास्ते ओह् इन्ने दूरदर्शी हे, जेह्ड़ा अज्ज थोड़ी स्टेट सब्जैक्ट चलदा रेहा, उ'नें गै स्टेट सब्जैक्ट लागू कीता। और ओह्दे बाद च उ'नें सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बहुपति प्रथा, ये जेह्ड़ियां सारे इंदे वास्ते सिर्फ अध्यादेश गै नहीं कड्ढे, मतलब सख्त कानून बनाए। और विडोज़ वास्ते जेह्ड़ी रीमैरिज ओह् शुरू करवाई, जेह्ड़ी साढ़ी कुरीतियां हियां। इ'यां गै बाल विवाह जियां म्हीने दे स्हाबा ञ्याणे ब्याही ओड़दे हे जां 2-4 सालें दे, ओह् लड़की लड़के वास्ते 14 ते 18 दी उम्र उ'नें निर्धारित केह् है। डोगरी दे बड़े इक कोला इक उप्पर राइटर ने। डोगरी दी डिक्शनरी 2000 च प्रिंट होई दी है। एह् नहीं है भाई अज्ज राजकीय भाशा बनी ते बननी है, लेकिन सिर्फ एह् है कि जेह्ड़े लोग इक डेडिकेटेड ने राइटर ने जां कुछ भी हैन ओह् करा दे ने, लेकिन उहदे च उ'नेंगी बापसी कुछ नहीं ना। इस वास्ते सरकारां ने कुछ चाहिदा डोगरी दा सबसिडी राहत देनी चाहिदी, जिहदे वास्ते एह् बधाई जा। और हर क्लासा बिच हून राजकीय भाशा इस म्हीने कोला बनी भी गेदी है, लेकिन जाओ अज्ज भी थाने च जाओ, अदालत च जाओ, उर्दू च गै लखोआ दा। उर्दू भी अच्छी भाशा है, असें उर्दू कन्नै कोई नहीं होया, लेकिन जम्मू दे अस किन्ने गै लोग उर्दू जानने आं। श्रीनगर च उर्दू रखो, कम से कम इ'नें हाली ते उत्थै हिंदी भी नहीं शुरू कीती। थोड़ा जिहा फिल्म इंडस्ट्री दा ओह् पंगा पेदा ते यूपी दे CM जोगी होर फिल्म सिटी थोड़ी बनान लगी पे। ते इत्थै की नहीं कुसै टाइम साढ़ा कश्मीर जेह्ड़ा हून लोग स्विट्जरलैंड ही प्रैफर करा दे, पैह्ले कश्मीर ही करदे हे। जम्मू च इत्थै शूटिंगां होई दियां ने, थोड़ा हत्यारा दी मानसर होई दी, जानी दुश्मनपुरी चनैनी होई दी, होर बड़ी फिल्मां बनी दियां। की नहीं इक पंजाब डोगरा साढ़ा इलाका इत्थै गै इक जियां दारा सिंह होरें दारा स्टूडियो मोहाली बनाए दा हा, बने इत्थै कोई ऐसे बड़े बड़े अमीर लोग ने, बड़ा बड़ा पैसा है, लेकिन इस बक्खी बड़ा घट्ट ध्यान देआ दे न। ओह् जरूरी है, जिहदे कोल किश होग गै नहीं ओह् केह् करग, जिन्ना मर्जी डोगरी बोलदा रहो। इस वास्ते एह् जरूरी है, साढ़ी मातृ भाशा है, इसी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि डोगरी भाषा को अगर हमें प्रमोट करना है तो उसे हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना होगा, तभी हम कहीं ना कहीं डोगरी भाषा के साथ जस्टिस कर पाएंगे। आप देखते रहें A to Z न्यूज़। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता।